अभी मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है। ये आर्टिकल अभी हाल ही में पब्लिश किया गया है, जिसमें एक बहुत बड़ी खबर आई है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि भाई आपने ये न्यूज़ देख ली है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और आज के टाइम पे ओला इलेक्ट्रिक एक ऐसा स्टॉक हो चुका है जिसको लेकर डेली कुछ ना कुछ शॉकिंग हमें देखने को मिलता रहता है। यहाँ पर इन्वेस्टर सब काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये जो जोरदार खबर निकल के सामने आ रही है ये आपको काफी ज्यादा सोचने पे मजबूर करेगी। आर्टिकल के अंदर साफ साफ बताया गया कि भाई 95% जो ओला के शोरूम है उनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट ही नहीं है, जो मोटर व्हीकल एक्ट को वायलेंस करता है। और इसी वजह से ऑथोरिटीज रेड कर रही है, शोरूम्स बंद होते हुए नजर आ रहे हैं और व्हीकल्स सीज होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये भी देखने में आ रहा है कि ओला शेयर अपनी लिस्टिंग के बाद लगभग 60% तक नीचे गिर चुका है। यानी कि जब से ये कंपनी मार्केट में आई है तब से इन्वेस्टर्स को लॉस ही हो रहा है। लगभग 60% तक स्टॉक नीचे गिर चुका है। पहले से ही ओला में क्वालिटी और सर्विसेज को लेकर बड़े इश्यूज थे, लेकिन कंपनी अब एक लीगल ट्रबल में भी फंसती हुई नजर आ रही है। इससे इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है, जो नए इन्वेस्टर्स इस कंपनी में निवेश करने की सोच रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में हमें कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही, बल्कि आज के दिन ये स्टॉक लगभग 5.61% नीचे गिर चुका है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स ने ओला के स्टॉक को बहुत तेजी से बेचना भी स्टार्ट किया। तो सिर्फ गाइज ये न्यूज़ ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से ओला इतनी तेजी से गिरा है। ओवरऑल इंडियन मार्केट भी देखेंगे, चाहे आप निफ्टी 50 उठाकर देख लें, सेंसेक्स उठाकर देख लें, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी या फिर स्मॉल कैप उठाकर देख लें, ये भी आपको गिरते हुए नजर आए हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी ओला के स्टॉक प्राइस पर पड़ा है। 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जॉब्स गई है। ओला की ई मोटरसाइकिल का लॉन्च डिले हो रहा है, जो कि ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ के लिए एक सेटबैक है। और अभी गाइज वाहन पोर्टल का डेटा भी निकल के सामने आया, जो कंपनी ने रिक्लेम किया था कि भाई हमने 2025 में 25,000 यूनिट बेच दी हैं। वाहन पोर्टल के डेटा के हिसाब से ये यूनिट सिर्फ 8,647 थी। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है वो तो समझ में आता है कि भाई कंपनी ने इधर जो 25,000 सेल की बात कही है वो किस हिसाब से कही है, और जो वाहन पोर्टल है उसमें 8,000 की ही सेल क्यों दिखा रही है। इसके पीछे का रीज़न ऑलरेडी कंपनी बता चुकी है। कंपनी ने बताया कि भाई हम अभी रजिस्ट्रेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ रजिस्ट्रेशंस डिले हो गए हैं और उस डिले का इम्पैक्ट वाहन पोर्टल की वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है। अब वाहन पोर्टल की वेबसाइट पर 8,000 ही व्हीकल्स दिखाया जा रहा है कि भाई ओला ने सेल करे हैं। अगर वाहन पोर्टल का कैलकुलेशन किया जाए तो ओला आज के टाइम पे 4th नंबर पे आ गई है। लेकिन अगर ओला की माने तो 25,000 यूनिट कंपनी ने सेल कर दिए, तो इसका मतलब नंबर 1 पे आज भी है। आज भी कंपनी के पास जो ओवरऑल इंडियन मार्केट शेयर 28% है और वाहन पोर्टल के हिसाब से नंबर 4 पे आ गई है। रीज़न आपको मैं कल भी बता चुका हूँ, कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि भाई जो रजिस्ट्रेशन एजेंसीज़ के साथ ओला अभी बातचीत कर रही है, क्योंकि ओला चाहती है कि भाई ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसको ईजी बनाया जाए, सिंपल बनाया जाए, जिससे कि कस्टमर्स को लॉयल्टी मिले, एक कस्टमर ट्रस्ट हम बिल्ड कर पाएँ। तो ऐसे बड़े बड़े काम ओला साथ के साथ कर भी रही है। वहीं आप लोगों को इस अपडेट को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जहां हमने देखा कि भाई भविष्य अग्रवाल ने अपने स्टॉक्स को प्लेजिस किया था। उन्होंने लगभग 5.88 करोड़ नए शेयर्स को नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग के अंदर डाल दिया है और अभी जो टोटल प्लेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। इससे ओवरऑल जो कंट्रोल है कंपनी के वो भविष्य अग्रवाल के हाथ से धीरे धीरे जा रहे हैं। प्रेशर बढ़ रहा है, फाइनेंशियली बर्डन कंपनी के ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन भविष्य अग्रवाल ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो अपने एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये जो नया स्टार्टअप है जिसका नाम क्रूटीम डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड है, इसके ऊपर भविष्य अग्रवाल फिलहाल अभी फोकस कर रहे हैं, जो दिखाता है कि भाई अग्रवाल की जो प्रायोरिटी है वो एआई बिजनेस पे ज़्यादा शिफ्ट हो रही है और ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर कम फोकस हो सकता है। बाकी अब इस न्यूज़ को अगर हम रिलेट करें आज की न्यूज़ से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि भाई ओला के 95 शोरूम्स के ऊपर रेगुलेटरी वायलेंस चार्ज चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी बड़े ट्रबल में भी फंस सकती है। तो इन सभी बातों से एक बात समझ में आती है कि ओला के लिए नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने जी बिजनेस का आर्टिकल खोला हुआ है और जैसा हम लोग जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक को लेकर 2 बड़े ब्रोकर्स के द्वारा बड़ी बातें कही गई थी। अब इनकी बात कितनी सच होती है वो तो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि ये पहले से ही मानते आ रहे थे कि भाई गोल्डमैन सैच और सिटी ग्रुप का कहना था कि ये स्टॉक लगभग 118 रुपये तक जाएगा। अगर 118 तक नहीं जाता तो 101 रुपये तक कन्फर्मली जाने वाला है, ऐसा गोल्डमैन सैच का कहना था। सिटी ग्रुप का भी यही कहना था कि भाई 90 रुपये नहीं जाएगा तो 85 रुपीज़ तो जाएगा ही। लेकिन आज ओला की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो गई है, 53 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है।
अब आप क्या सोचते हैं इन न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज के बारे में, डेटा के बारे में, तो नो डाउट ओला का जो मार्केट कैप है वो 23,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। कंपनी का आपको इधर पीई नज़र नहीं आएगा, जिससे आप आइडिया नहीं लगा पाओगे कि भाई स्टॉक कितना महंगा है, कितना सस्ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे तो -32% नज़र आएगा। फ्री कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो वो माइनस में नज़र आएगा, लगभग 1845 करोड़। नेट कैश फ्लो अगर आप देखते हैं तो वो भी आपको माइनस में नज़र आएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको माइनस में देखने को मिलेगा और इबिटा भी अभी ओला का माइनस में चल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं, आपको माइनस में देखने को मिलेगा। डिविडेंड तो ये कंपनी अभी फिलहाल बिल्कुल भी प्रोवाइड करती नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको इधर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। 5 साल की सेल ग्रोथ भी आपको इधर नजर नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट में कंपनी को आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये जो रेशोज है ये कहीं ना कहीं कंपनी में नेगेटिविटी दिखाते हैं। पॉजिटिव तो बस यही है कि भाई कंपनी फिलहाल अभी कर्ज ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही कर्ज है। जो डेट टू इक्विटी देख सकते हैं 0.51 है। ऊपर से कंपनी का एंड कैश भी अच्छा खासा है। तो ये कंपनी में गाइस कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, जो मैंने आपके सामने रखे। बाकी आप क्या मानते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको एक ऐसा डेटा दिखाने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई आज ओला में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। आपको देखने को नजर आ रहा है कि भाई लगभग 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ। कल कंपनी का 2 करोड़ का ही वॉल्यूम था। और डिलीवरी परसेंटेज आप देखिए 26%। अभी फिलहाल यहाँ पर हमें डिलीवरी परसेंटेज देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अगर कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज कुछ इस तरह से निकल के सामने आता है तो ये बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। अब देखते हैं कि भाई कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज क्या निकलता है। वहीं आप क्या सोचते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज तो यही अपडेट है, देखते हैं कि भाई कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। और क्विक न्यूज़ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।